सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से कल पूछताछ की। ये पूछताछ कई घंटे तक चली और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्ट्रेस से घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस एक कर परत खोल रही है। जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सुकेश चंद्रशेखर और पिंकी ईरानी के बीच के रिश्तों का मैट्रिक्स अब सामने आ चुका है। पुलिस की माने तो पिंकी ईरानी ने ही जैकलिन और नोरा को सुकेश से मिलवाया था और जो गिफ्ट्स दिए गए थे वो भी उसी के जरिए दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बुधवार को जैकलिन और पिंकी का आमना सामना भी करवाया। दोनों के बीच तू-तू में भी हुई। दरअसल पिंकी का कहना है कि जैकलिन और नोरा को सुकेश की असलियत मालूम थी, लेकिन दोनों अभिनेत्रियां इस बात से पुलिस में अपने दिए गए बयान में इनकार कर रही हैं। हालांकि दोनों ने गिफ्ट लेने की बात कबूल की है। नोरा को आज इसलिए बुलाया गया था ताकि वो पिंकी से कन्फ्रंट करा सके। तो जो कुछ विरोधाभास आ रहे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन हमने आज क्लियर कर लिए दोनों को साथ बुला के। और साथ में ही नोरा के एक ब्रदर इन लॉ है, उनकी कज़न के हस्बैंड, जो गाड़ी नोरा को दी गई थी वो उन्होंने रिसीव की थी, तो उनको भी बुलाया गया था। और वो सारी चीज़ें अब हमने जो BMW गाड़ी थी वो सब क्लियर कर लिया। वैसे नोरा से भी पुलिस दूसरी बार पूछताछ कर रही है। पिछली पूछताछ में नोरा से करीब 50 सवाल पूछे गए थे। वहीं ईडी भी अभिनेत्री को 3 बार तलब कर चुकी है। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे गिफ्ट देने की बात मानी थी। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान कथित तौर पर नोरा ने खुद 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में लेने की बात कबूल की थी। पुलिस नोरा और ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। दरअसल ये बात जांच में सामने आई है कि ईरानी वो कड़ी है जो सुकेश को सभी अभिनेत्रियों से मिलवाती थी। पिंकी ईरानी ने निकिता तांबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और आरुषा पाटिल को सुकेश से मिलवाया था। ये मुलाकातें सुकेश के अलग अलग नामों से करवाई गई थीं। इसके बदले जालसाज ने उन्हें पैसे और गिफ्ट दिए थे। इस केस में ईडी इन सभी एक्ट्रेस से पहले एक बार पूछताछ कर चुकी है। इन्होंने सुकेश से मुलाकात की बात भी स्वीकार की थी। ईओडब्ल्यू की टीम अब इन एक्ट्रेस से भी पूछताछ कर सकती है। उधर पुलिस का कहना है कि जैकलिन को दोबारा जल्द ही बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस फिलहाल दोनों ही अभिनेत्रियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से गवाह के तौर पर उनका बयान दर्ज कर रही है सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। लेकिन इसे ओपन एंडेड रखा जा रहा है क्योंकि मामला संगीन है। मामला एक्सटॉर्शन का है जो आरोपी सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर से चला रहे थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, इंडी टीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में लंपी वायरस को काबू में करने के लिए टीकाकरण भी चल रहा है और गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी। स्कूलों में बच्चों को इस बीमारी की जानकारी दी जा रही है और एक प्रतियोगिता की भी शुरुआत की गई है। अहमदनगर के गुंडेगांव इलाके के स्कूल में बच्चों को लंपी वायरस की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही एक प्रतियोगिता भी रखी गई है। छात्रों के घरों में जिसकी गौशाला सबसे साफ होगी उसे स्कूल की ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लंपी वायरस से बचने के लिए गौशालाओं को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। स्कूलों के साथ ही प्रशासन के अधिकारी गाँवों में जाकर लोगों को इस वायरस के बारे में बता रहे हैं। कोरोना जैसा था वैसा लंपी का डिसीज बढ़ रहा है। लोगों में कुछ गैर समझते हैं कि लंपी क्या है क्या नहीं, इसलिए हम ग्राम पंचायत की तरफ से हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं लंपी स्किन डिसीज के बारे में। पहले ये करा रहे हैं, दूसरे हम बैठक ले रहे हैं। जो पशुपालक है उनकी बैठक चल रहे हैं ग्राम पंचायत में। फिर से जो दूध लेते पशुपालक से उनकी बैठक चल रही है हमारे यहाँ। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जानकारी दे रहे हैं। गाँव में टीकाकरण शुरू है।
सभी किसान मांग कर रहे हैं कि उनके मवेशियों का टीकाकरण किया जाए। टीके की मांग ज्यादा है और टीके बहुत कम। वैक्सीनेशन की डिमांड ज्यादा है और जो वैक्सीनेशन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर 2 ही फैक्ट्री है और इसलिए हमने करीब ज्यादा मांगा था, लेकिन 20,000 वैक्सीनेशन हमको मिला है। तो इससे अभी 2-3 दिन के अंदर ही उतना खत्म हो गया है। या 8 एपिसेंटरच्या 5 किलोमीटर तालुका में 8 एपिसेंटर हैं, जिसमें 5 किलोमीटर के रेडियस में 44 गांव हैं, जिसमें हमें 55 से 60,000 टीके चाहिए। अब तक 24,000 टीके ही मिले हैं। आतापर्यंत आपल्याला जवळपास 24,000 लस मिळालेली आहे। नियम के अनुसार जहां लंपी वायरस के मामले हैं, उसके आसपास के 5 किलोमीटर में ही टीकाकरण हो रहा है। लेकिन जिन इलाकों में कोई मामले नहीं है, वहां के किसान खुद टीका खरीद रहे हैं ताकि उनके मवेशी सुरक्षित रहें। मेरे मवेशियों को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि टीका ले लेना चाहिए। ये जो वैक्सीन है पहले लोगों को मालूम नहीं था, पहले कुछ भी मालूम नहीं था, पहले कुछ भी सेल नहीं होता था। अभी उस डेली के 300-400 वाइल आ रहे हैं और पूरा खत्म हो रहा है, मतलब डेली अवेलेबिलिटी हो रहा है उसका। और एक वाइल में म्हणजे 100 ml का डोज है, एक वाइल में 100 एनिमल होते हैं उसमें। महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने से चीनी कारखाने खुल जाते हैं और ग्रामीण महाराष्ट्र में अब भी कई जगहों पर इन मवेशियों के जरिए ही जो गन्ना है वो उन कारखानों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए किसानों की भी कोशिश है कि उससे पहले सभी मवेशियों का टीकाकरण हो जाए ताकि इस बीमारी का असर उनकी जेब पर ना पड़े। अहमदनगर से सागर दुसल और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बारिश से बर्बाद फसल और बैंक कर्ज में डूबे किसानों की बड़ी आत्महत्या परेशान करने वाली है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से लगभग हर दिन एक किसान की आत्महत्या की खबर आ रही है और 42 दिनों में 57 आत्महत्याएं हुई हैं। आनन फानन में प्रशासन ने समिति यहां पर बनाई है जो इन इलाकों का मुआयना कर रही है। बारिश से फसल के नुकसान का झटका न सह सके महाराष्ट्र के यवतमाल मारेगांव में इन 2 किसान भाइयों सतीश और संतोष ने मौत को गले लगा लिया। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। बुजुर्ग माता पिता हैं, पत्नी और बच्चे। घर में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ रोजी रोटी का संकट सामने है। परिवार के लिए कुछ मदद मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। इन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। किसी की मदद के बिना हम जी नहीं सकते और मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है। यवतमाल में ही बारिश से फसल को हुए नुकसान के कारण कर्ज से दबे एक किसान ने जान दे दी। आर्थिक सहायता का परिवार को इंतजार है। 15-20 दिन से डिप्रेशन में रह रहे थे और उसके बाद बैंक का कर्जा था और पिताजी डिप्रेशन में रहने के बाद में हमें ऐसा लगा नहीं कि पिताजी ऐसा करेंगे करके। वो खेत में फवारने को जाते ऐसे बोल के गए और वहाँ पर जाके वो विष प्राशन करके अपनी खुद आत्महत्या कर ली। टोटल 10-12 लाख का कर्जा था। कोई मदद नहीं, कोई आके भी नहीं देखा सर यहाँ पर। महाराष्ट्र के यवतमाल में महज 42 दिनों में 57 किसानों की आत्महत्या से प्रशासन हिल चुका है। इस साल सितंबर तक 200 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अब आनन फानन में समिति बनाई गई है। ये जो एक दिवस बळीराजा सोबत इसके बारे में गवर्नमेंट से सूचना प्राप्त हुई है। इसी में गवर्नमेंट ऑफिसर को एक दिन फार्मर के साथ रहना है, उनके समस्या जाननी है और उसके ऊपर पर्याय उन्हें बताना है। जिले में 100 विलेजेस में हम फार्मर के साथ रहेंगे, उनकी समस्या जानेंगे और जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की उनके बारे में उन्हें बताएंगे। इसके साथ ही जो अतिवृष्टि हुई थी जुलाई में और अगस्त में, उसमें अराउंड 540 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से नुकसान भरपाई प्राप्त हुई है। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत शुरू हो जाएगा। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, किसानों की खुदकुशी, दिक्कतें और सरकार की मदद, इसमें बहुत फर्क है। बैंक की वसूली चल रही है। सरकार की नुकसान भरपाई देने की घोषणा के बाद भी किसानों तक मदद नहीं पहुंच रही है। सरकारने घोषित करूनही मिळू दिली नाहीये। एनसीआरबी ने देश में आत्महत्याओं को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया था कि साल 2021 में कृषि क्षेत्र से संबंधित 10,881 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5,318 किसान और 5,563 खेत मजदूर थे। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े सर्वाधिक संख्या में 37.3% लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए हाल में ही नई सरकार ने हर राहत पहुंचाने का वादा किया था। पीड़ित परिवारों को उस राहत का इंतजार है।
यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कुनो नेशनल पार्क चीतों के आगमन के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर क्या क्या है तैयारियां जो की जा रही हैं और क्या कह रहे हैं पशु चिकित्सक, इसके लिए आप देखिए अनुराग तिवारी की एक खास रिपोर्ट। चीता जंबो जेट नामीबिया से अपने वीवीआईपी मेहमान को भारत लाने के लिए तैयार है। 5 मादा और 3 नर चीते। इस विमान के मुख्य केबिन में चीतों के पिंजरे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। अल्ट्रा लॉन्ग रेंज का ये विमान बिना रुके भारत के लिए उड़ान भर सकता है। हालांकि पशु चिकित्सक लंबी दूरी में चीतों के तनाव के स्तर को लेकर चिंतित हैं। बड़े पिंजरे की तुलना में छोटा पिंजरा रखना बहुत बेहतर है, या टोकरी की तरह, क्योंकि ये चीतों को बाहर दौड़ने की कोशिश करने के लिए जगह नहीं देता है। लेकिन तनाव का स्तर सबसे बड़ी बात है, इसलिए जागने के बाद हम आमतौर पर एक लंबे समय तक चलने वाले एनेस्थेटिक का उपयोग करते हैं, जो सिस्टम से काफी धीरे धीरे बाहर आता है, जिसे आप उलट सकते हैं और फिर वे पूरी तरह से जाग चुके होंगे और बहुत तनाव में होंगे। विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक से उड़ान भरेगा। रात भर के सफर के बाद शनिवार 17 सितंबर की सुबह जयपुर पहुंचेगा। फिर उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से उनके नए घर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा और ये होगा उनका नया घर। हाई प्रोफाइल मेहमान पार्क में 18 किलोमीटर में बने 5 हेलीपैड में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए 10 फीट ऊंचा मंच लगाया गया है। चीते इस प्लेटफॉर्म के नीचे 6 फुट के पिंजरे में रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर दोपहर 12:05 पर पिंजरे के गेट को खोलेंगे और चीतों को उनके नए आशियाने में छोड़ देंगे। पहले महीने में चीतों को 50 बाई 30 मीटर के घेरे में क्वारंटाइन किया जाएगा। चीते इस बाड़े से करीब 200 मीटर की दूरी पर उतरेंगे। जब आइसोलेशन खत्म हो जाएगा तो उन्हें एक बड़े बाड़े में ले जाया जाएगा। कुछ दिनों में उनके और दोस्त अफ्रीका से आएंगे। नामीबिया भारत में प्रजनन के लिए 8 चीतों को उपलब्ध करा रहा है और दक्षिण अफ्रीका 12 चीते भेजेगा। लेकिन भारत में लंबे समय में आनुवांशिक रूप से व्यवहार्य आबादी के लिए आपको कम से कम 500 चीतों की जरूरत है। चीता को संस्कृत में चित्रक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है चित्तीधार। 1952 में चीता भारत से विलुप्त हो गए। बड़े पैमाने पर उनका शिकार भी हुआ, उनके शरीर पर पड़े चित्तियों की वजह से, और उनके नैसर्गिक भोजन में भी कमी आई। अब आखिरकार कूनो को चुना गया है उन्हें फिर से बसाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर उनका भोजन भी मौजूद है और बड़ी तादाद में हरियाली भी। शिवपुरी से अपने सहयोगी अतुल गौर और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।